जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने 44 पेपर है वो ग्रुप डी के कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 9 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। भी जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। भी चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो भी पहले इसने क्या किया, +2 किया और फिर इसने +4 कर दिया भी, और फिर इसने +8 कर दिया और फिर इसने +16 कर दिया। यानी 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32 करेगा। अब तो 126 में 32 है वो ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 और 2 8 और 12 और 3 15 यानी 158, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि संख्या ये दे रखी है विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए, यानी जो ओड है उसमें तो आपको +3 करना है और जो इवन है उसके अंदर -1 करना है। और इस प्रकार बनी नई संख्या, तो नई संख्या बनाओ पहले। तो ये हो जाएगा 3 और 7 और उसके बाद में ये हो जाएगा 4 और 8, उसके बाद में 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 2 में से एक जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा 4। तो अब इसने बोला भी नई संख्या में बाएं से तीसरा, अब बाएं से तीसरा कौन सा 4 है और दाएं से तीसरा कौन सा है 3 है, का योग पूछा है। तो 4 + में 3 बराबर में 7, तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20 में। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी शब्द दे रखा है, शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए। यानी स्वर में आपको क्या करना है, +1 करना है और जो व्यंजन है उसके अंदर क्या करना है देखो, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में यानी -1 करना है। भी तो इस प्रकार बने नए शब्द में पहले शब्द बनाओ। तो ये आपके पास स्वर में 1 जोड़ना है और व्यंजन में 1 माइनस करना है। तो जी है वो एच है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए है वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा और पी है वो आपका ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और पी आपका ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आई जे में चला जाएगा, एल है वो के में आ जाएगा और वाई है वो आपका एक्स में चला जाएगा। तो निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, तो 2 बार यहां पे ओ आ रहा है। भी 2 बार है वो आपका ओ आ रहा है, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 4, 13 और 3 आपस में रिलेशन में है, उसी प्रकार से 4, 19 और 5 आपस में रिलेशन में भी। तो बताना है कौन सा नियम यहां पे लागू हो रहा है। 4 तिया 12 कर दूं और उसके बाद में 4 तिये 12, 12 में से 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 4 5 20 और यहां पे 1 आपको माइनस करना पड़ रहा है। तो ये तो इस प्रकार से लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अपन इन दोनों को जोड़ें तो 4 + में 3 7 और 7 के अंदर इस 3 का दुगुना कर दो, दुगुना जोड़ दो तो यहां पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 4 + में 5, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9 और 9 में इस 5 का दुगुना कर दो, तो दुगुना करेंगे 5 का दुगुना यानी 10, तो इसमें जोड़ोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 19। इसी प्रकार से इसमें देख लो भी कौन से ऑप्शन में लग रहा है, 18 और 2 20,
18 और 2 20 जोड़ेंगे 20, और इसके बाद में इस संख्या का दुगना करेंगे 4, और 20 और 4 24, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में ये आपस में जोड़ोगे 8 और 1 9, और 9, और उसके बाद में 8 का दुगना करोगे 16, तो 9 प्लस में 16, 9 और 16 कितने हो जाएंगे भी? 25 हो जाएंगे, जो कि आपका ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है ना। हमने क्या है, बाहर वाली संख्या को आपस में जोड़ा है भी, 1 प्लस में 8 बराबर में कितना आ गया? 9। फिर इस लास्ट वाली संख्या का दुगना किया है, 8 का दुगना 16, और आपस में जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो पहली वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है भी, पहली वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, और उसके बाद में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आना चाहिए, ये नहीं होगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 6 6 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 4 2 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको निशान चेंज करनी है भी, निशान चेंज करने जिस प्रकार से 999 है, माइनस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये प्लस में, तो इसको प्लस कर दो भी। उसके बाद में माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे प्लस कर दो। उसके बाद में 3 प्लस प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को ये भाग में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको भाग में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद में भाग को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? माइनस में, तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो। तो 5 एकम 5 और 5 2 10 2, उसके बाद में 2 3 6, ये 6 आ जाएगा भी। और 999 में से 999 माइनस में 6, और उसके बाद में माइनस का 4, तो माइनस का 4 ये है, और यहाँ पे माइनस का नहीं भी, प्लस का 6 है ये। ठीक है। ये ऊपर वाला देखो, ये निशान है अपने पास का, अभी कन्वर्ट किया है वो। तो ये आपके पास में 999 में आपको प्लस 2 करना है तो ये आ जाएगा 1001, 1001, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है, तो ये लो उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चला दिया भी। ठीक है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 34 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। फिर वह दाईं ओर मुड़ेगा, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो पूर्व की ओर जाएगा 34 किलोमीटर, तो ये लो 34 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 41 किलोमीटर है वो ड्राइव करता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा, और 41 किलोमीटर, तो ये लो 41 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 47, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर जाएगा, 47 चलेगा, तो ये लो 47 चला दिया, 47। उसके बाद में अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब 30 और 11 41 होते हैं, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और 41 एकदम इसके सीध में आ जाएगा, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे, और बिंदु पी पे रुक जाता है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु पी है। ठीक है। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, 11 किलोमीटर चलने के बाद में बिंदु पी पे रुक जाता है, और बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? तो ए तक पहुंचना है, उसे ए तक पहुंचना है तो उसे पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 34 है। तो इसके इधर वाली कितनी बच जाएगी? फिर ये बच जाएगी आपके पास में 3 और 1 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है भी, ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति है, और ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो 1 2 ए यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो ये लो 3 व्यक्ति आगे, जी यहां पे आ जाएगा। टोटल कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 और 7 आगे। अब इसने बोला भी एफ है ना, वो जी के ठीक बगल में नहीं बैठा भी, और आगे इसने बोला भी एफ ई के दाईं ओर दूसरा बैठा है। अगर मैं ई को यहां पे बिठा दूं तो पहला और दूसरा है वो आपका एफ यहां पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब सी है ना, वो बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बी को मैं यहां पे बिठा दूं तो सी आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, बाएं सिरे पे कौन बैठा है? तो आपका बाएं सिरे पे एक कैंडिडेट बच गया, कौन सा? जो कि रह गया आपका सी डी रह गया, डी आ जाएगा यहाँ पे।
तो बाएं सिरे पे कौन बैठा है, तो डी बैठा है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ये रेगुलेशन है, इसके अंदर शब्द में अगर दिशा में यानी एक ही दिशा में जाना है आपको, अगर दिशा में अक्षर युग्म आपको काउंट करने हैं, दोनों दिशाओं में नहीं, अगर और पश्च दोनों दिशाओं में नहीं, अगर दिशा यानी आगे की दिशा में। तो आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, और जी आता है 7 पे, यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, और ओ आता है 15 पे, और एन आता है 14 पे। देखो भी 18 से शुरू करो, 18, 19, 20 और 1 21, तो यहाँ पे 18 और 21 का एक अक्षर युग्म बन गया। उसके बाद में सारी संख्या 20 से 21 से छोटी है तो आगे नहीं बनेगा। उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नहीं बनेगा। 5 से शुरू करोगे तो 7 से शुरू करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, एक 7 और 14 का बन गया भी। उसके बाद में 21 से सारी संख्या छोटी है तो इसका बनेगा ही नहीं। 15 से देखो भी, 12 से देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। 1 से देखो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 20 से आगे सारी संख्या छोटी है नहीं बनेगा। 9 से 9, 10 और 11 नहीं बनेगा। 15 और 16 नहीं बनेगा। तो इसके दो ही अक्षर युग्म बनेंगे भी, दो ही बनेंगे, जो कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, अगर दिशा में देखना, आपको वापस नहीं देखना भी। आगे देखो 6 व्यक्ति हैं, JKLMNO ने शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान एक दौड़ में प्रतिभागिता करने का निर्णय लिया। दौड़ के दौरान सबकी चाल अलग अलग थी। एन की चाल एम से अधिक थी भी, एन की जो चाल है ना वो एम से अधिक थी, तो एम के ऊपर आ जाएगा, ये एम से अधिक थी। किंतु एल से कम थी, तो एल से कम थी तो एल के नीचे आ जाएगा। एम की चाल जे से कम किंतु ओ से अधिक थी। एम की चाल है ना वो जे से तो कम है, एम की जो चाल है वो जे से तो कम है किंतु ओ से अधिक है, तो ओ के ऊपर आ जाएगा एम। उसके बाद में के की चाल है ना वो एल से कम है भी, के की चाल है वो आपकी एल से कम है, तो एल से कम, के की चाल एल से कम है, एल से कम हो जाएगा तो ये लो एल के नीचे आ जाएगा भी के की चाल एल से, के की चाल एल से अधिक थी भी, सॉरी, के की चाल एल से अधिक थी तो के की चाल एल के ऊपर आ जाएगी। जे की चाल एल से कम थी भी, जे की चाल है ना वो एल से कम थी तो जे की चाल यहां पे आ जाएगी। उसके बाद में ओ की चाल एम से कम है तो इसका मतलब ओ की चाल है वो एम के नीचे आ जाएगी। अब किसकी चाल सबसे अधिक है, तो यहां पे टोटल कैंडिडेट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब के ऊपर आ रहा है, तो यहां पे के हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी या तो गणित या विज्ञान पसंद करते हैं, लेकिन दोनों में नहीं आना चाहिए भी, दोनों में नहीं आना चाहिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी या तो गणित, तो ये जो 15 है ना, ये 15 ओनली फॉर कक्षा 10 के मैथ के विद्यार्थी है भी, तो यहां पे 15 आ गया। उसके बाद में ये जो 13 है, सॉरी ये जो 14 है, ये कौन है भी, तो कक्षा 10 के साइंस के विद्यार्थी है भी, कक्षा 10 के साइंस के विद्यार्थी है तो प्लस 14 आ जाएगा। अब ये जो 13 है ये दोनों है साइंस और मैथ, लेकिन इसने बोला भी दोनों नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए 29 जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें, सॉरी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, पी आता है 16 पे, 16 में से -2 किया तो 14, 14 में से -2 किया तो 12, और 12 में से 2 माइनस करोगे तो 10, 10 में से 2 माइनस करोगे तो H 8 आ जाएगा। उसके बाद में 5, 7, 3, 8। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे अपन बात करें इसकी, तो ये आपका H आ गया, यहां पे इसने P5U लिख रखा है, दूसरा इसने N7 और U लिख रखा है, और तीसरा L3O लिख रखा है। इतने में समझ जाओगे आप। P आता है 16 पे, 16 में मैंने 5 जोड़ा तो 21 आ गया, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे देखो भी N है, N आता है आपका 14 पे, 14 में मैंने 7 जोड़ा तो 21 आ गया, ठीक है। 14 में मैंने ये आगे वाले 7 जोड़े तो 21 आ गया, और उसके बाद में मैंने 12 में 3 जोड़ा तो 15 आ गया। समझ में आ गया भी, आगे वाली जो बीच वाली संख्या है ना वो जोड़ रहा है, आगे वाली संख्या आ रही है। उसके बाद में H आपके पास में आ गया 8, ठीक है। उसके बाद में देखो भी 8 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 8 और 2 10 आना चाहिए, यहां पे 6 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
8 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 8 और 3 11, यहां पे क्या आ रहा है, 11 पे क्या आएगा, यहां पे ई आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 8 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 8 और 4 12, 12 यानी डी आना चाहिए, तो यहां पे ये 12 यानी एल आना चाहिए। 8 और 4 12, 12 पे एल आता है, तो ये यहां पे डी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो देखो भी 8 में 2 जोड़ रहा है, 8 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, 10 आ गया, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा भी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया भी ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता है जो पात्र नहीं है, जो पात्र नहीं है। पात्र का मतलब हो गया एलिजिबिलिटी, यानी इसके अंदर है भी ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता है, दोनों होने चाहिए भी। यहां पे पुरुष मेल और लेक्चरर दोनों होने चाहिए, लेकिन क्या है, पात्र नहीं होना चाहिए। पात्र का मतलब हो गया भी आपका ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए भी, इस वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ऐसी आपके पास में 4 ही एक संख्या है, 4 ही एक ऐसी संख्या है जो मेल के अंदर आ रही है, पुरुष के अंदर आ रही है, और आपके यहां पे लेक्चरर के अंदर आ रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है। कथन ये भी कुछ बिस्किट कुकीज है, कुछ जो आपके बी से बिस्किट है वो के से कुकीज बना दो भी, ये लोग के से कुकीज है, और कुछ कुकीज है वो पेस्ट्री है, कुछ जो आपकी कुकीज है के से कुकीज है वो पी से पेस्ट्री बना दो भी, और सभी पेस्ट्रीज है वो क्रीम है, तो सारी की सारी जो पेस्ट्रीज है वो क्रीम में आ जाएगी, तो ये लो क्रीम। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, निष्कर्ष देखो, तो कुछ पेस्ट्रीज बिस्कुट है, जो आपकी पी से पेस्ट्री है वो बिस्किट वाले डायग्राम को कट कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो कैंसिल करो। कुछ क्रीम बिस्किट है, कुछ जो आपके क्रीम वाला जो डायग्राम है वो बिस्किट वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो कैंसिल करो। और कुछ क्रीम कुकीज है, कुछ जो आपकी क्रीम है वो कुकीज वाले को कट कर रही है क्या, बिल्कुल कर रही है, तो यहाँ पे 3 नंबर आपका निष्कर्ष है वो सही है, पहले 2 गलत है भी, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो इसने लिखा है जैसे HTY, यहां पे इसने लिखा है ZVK, और उसके बाद में अगला है ये KUY। KUY को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है ZW और N। तो यहां पे देखो भी कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर मैं बात करूं भी 8 के अंदर क्या जोड़ा जाए कि 26 हो जाए, तो 8 के अंदर है वो, अगर बात करें टी में 2 जोड़ दिया फिर यहां पे नहीं होगा। अगर मैं क्रॉस कोडिंग करवा दूं, +1 कर दूं और फिर +2 कर दिया और फिर +3 कर दिया, यानी इसमें +1 कर रहा है, ये इसमें +2 कर रहा है और इसमें +3 कर रहा है। यहां पे देखें तो +1 और उसके बाद में +2 और +3, इस प्रकार से चल रहा है भी ये, यानी +1 +2 और +3। तो यहां पे देखेंगे तो लास्ट वाला पहले वाले पे, तो D से 1 जोड़ेगा तो DE इसमें भी लग रहा है, और GH इसमें भी लग रहा है, GH आ गया। फिर B में 2 जोड़ोगे 4 पे, यानी D आना चाहिए, तो ये नहीं होगा भी, यहां पे लागू हो रहा है। लेकिन E में अगर 2 जोड़ोगे तो 5 7 पे आ गया, और उसके बाद में 3 जोड़ोगे इसमें तो ये 2 नंबर हो जाएगा भी, AED। और यहां पे इसमें 1 जोड़ोगे तो E आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो 5 और 2 7 यानी G आ जाएगा, और इसमें 3 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 यानी D। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है AKGH और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। के पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, ठीक है, और आगे इसने बोला भी Y है ना वो के दाईं और तीसरा, तो इसका मतलब के कौन से सिरे पे है, के है वो कौन से सिरे पे है, ये बाएं सिरे पे है, ठीक है, के किसी एक सिरे पे है। और आगे इसने बोला भी Y के दाईं और तीसरा है, तो इसका मतलब Y है वो दाएं सिरे पे तो हो ही नहीं सकता, बाएं सिरे पे है, और दाईं और तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा Y यहां पे आ जाएगा। और अब ये और किसके लिए आया है, ये और पहले वाले के लिए यानी Y के लिए आया है भी, और A के बाईं और दूसरा है। अब A के बाईं और दूसरा, तो A को मैं यहां पर रख दूं, पहला और दूसरा है वो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी D और H अगल बगल में बैठे हुए, D और H है वो अगल बगल में बैठे, तो 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट है ना, 1 2 6 कैंडिडेट है, तो इसका मतलब A और B यहां पे आ सकते हैं,
डी और एच अगल बगल में बैठे तो इसका मतलब डी और एच इन दो सीटों पे आ सकते हैं भी। उसके बाद में इसने बोला भी जी ए के बाईं और ठीक बगल में बैठा है भी, ए के बाईं और ठीक बगल में, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी डी है ना वो जी के बाईं और तीसरा है, तो जी के बाईं और तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में बच गया एच, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला है इसने के दाईं और ठीक बगल में कौन है, तो के दाईं और ठीक बगल में है वो डी है, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें दो सीरीज चल रही है अभी, देखो 67 से 56 और कितना माइनस किया, और उसके बाद में 56 से 45, 45 से 34, 34 से 23, 23 से 12। तो यहां पे देखो भी 67 से 56 है तो माइनस कर दिया 11, फिर यहां पे भी माइनस 11, यानी प्रत्येक में माइनस 11 कर रहा है ये, प्रत्येक में माइनस 11 कर रहा है। दूसरी सीरीज में देखो 67 पे यहाँ पे कितना आएगा, और उसके बाद में 45, उसके बाद में 34, यानी वही सीरीज चल रही है भी वापस, तो ये भी माइनस 11 कर रहा है, ये भी माइनस 11 कर रहा है। तो इसका मतलब 67 में से 11 माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भी आपका 56 आ जाएगा। तो ये आपके पास में 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, माइनस 11 कर रहा है ये, ठीक है, सभी में माइनस 11 कर रहा है, दो सीरीज चल रही है इसके अंदर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 1-2 दिन के अंदर है वो आपकी साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी भी, ठीक है। अब देखो भी यहां से आपको ये शब्द है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसके अंदर एस फिर वाई फिर एम बी ओ एल आई सी। अब यहां पे कौन सा नियम लागू हो रहा है ये देखना, ये एन फिर एम और फिर जे और फिर डी, तो यहां पे कौन सी कोडिंग लागू हो रही है इसके अंदर। देखो भी ये आता है आपका 19 पे, और ये आता है आपका 3 पे, ये आता है आपका 25 पे, और ये आता है 16 पे, ये आता है 13 पे, और ये आता है आपका 20 पे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे ये आपका इसके अंदर नियम लागू हो जाएगा भी, बी है वो एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में सी, +1 कर दो भी, ठीक है, +1 कर दो। उसके बाद में आगे ये आपके पास में पी ओ पी यानी +1 कर दो, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका चला जाएगा एस टी और वाई जेड, यानी सभी में +1 कर रहा है, ये इतना क्रॉस कोडिंग हो गया। उसके बाद में एम एन पे चला जाएगा भी, फिर सी डी और आई जे और एल एम, ये यानी सभी में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है भी। इस प्रकार से ये कोडिंग हो रही है। और यहां पे आपका ये देखो आगे वाले में भी इसी तरीके से होगा, ये देख लो एस वाई और एम पी ए टी एच और वाई, तो यहां पे देखें तो ये आपके पास में क्यू, और फिर इसने बी लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर इसने जेड, फिर एन, फिर यू, फिर आई और फिर जेड। तो देखो भी कितने अक्षर छोड़े हैं इसने, 1 2 3 छोड़ करके, और चौथा पहले पे आया है, 1 2 3 और 4, चौथा पहले पे आया है। तो देखो पी क्यू आ गया, और उसके बाद में ए बी आ गया, और उसके बाद में एस टी पे आ गया, वाई जेड पे आ गया, और एम एन पे आ गया। इस प्रकार से क्रॉस कोडिंग होगी। और उसके बाद में वाई जेड एच आई ओ टी यू, ये इस प्रकार से सभी में क्या किया इसने, +1 किया भी, जो कि पहले वाले पोर्शन के अंदर लग रहा ना नियम, वही सेम टू सेम इसमें लगाए भी, ठीक है। अब उसके अंदर है वो नियम लागू कर दो, तो ये आपके पास में है, आपके पास में नाम है SURVIVAL, सर्वाइवल के अंदर क्या होगा भी, ये आपके पास में 4, चौथा पहले पे आएगा, तो एक बढ़ाना आपको VW पे चला जाएगा, और उसके बाद में I है वो J पे चला जाएगा, और उसके बाद में ये 2 क्रॉस कोडिंग होगी। उसके बाद में ST पे आ जाएगा, ST U आपका V पे चला जाएगा, और R है वो आपका S पे चला जाएगा। फिर आपका L है वो चला जाएगा M पे, A आपका B पे चला जाएगा भी, और V है वो आपका W पे चला जाएगा। तो ये कौन से में लागू हो रहा है, ये आपका यहाँ पे T
VS और VSW ये 3 नंबर में लागू हो रहा है अभी, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद 3 के गुणज है। सम संख्या होनी चाहिए पहले तो, और उसके बाद में 3 का गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखो भी एक सम संख्या आ गई लेकिन इसके पीछे 3 का गुणज नहीं है, उसके बाद में दूसरी सम संख्या आ गई लेकिन पीछे 3 का गुणज है, 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, तो आपका एक तो आपका ये ग्रुप बन गया। उसके बाद में ये सम संख्या आ गई लेकिन पीछे है वो आपका 3 का गुणज नहीं है, उसके बाद में ये सम संख्या आ गई, इसके पीछे 3 का गुणज नहीं है भी, तो आपका यहाँ पे एक ही हो जाएगा भी, यानी एक ही ग्रुप बनेगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया भी 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया है। अब कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में है। देखो भी टोटल कैंडिडेट आपको दे दिया 23 है, ठीक है, और शीर्ष से पारुल का स्थान 6वां है और नीचे से सौम्या का स्थान है वो 19वां है। दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 25 आएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा। अब देखो भी टोटल कैंडिडेट 23 और दोनों का स्थान जोड़ा तो 25 आया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भी दोनों ने क्रॉस किया एक दूसरे को क्रॉस किया, तो अपन 2 माइनस करेंगे भी, इसमें 2 माइनस एक्स्ट्रा से करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया भी आपके पास में 23, यानी दोनों का स्थान जोड़ा तो 23 आया, और 23 ही कैंडिडेट है, तो इसका मतलब क्या है 0, यानी बीच में 0 इसका स्थान हो जाएगा। भी देखो पारुल का स्थान है वो शीर्ष से 6वां, तो ये मान लो भी शीर्ष से 6वां पारुल का यहाँ पे है, और उसके बाद में नीचे से सौम्या का जो स्थान है वो 19वां, तो जस्ट सौम्या है ना, ये सौम्या आ गई, ठीक है, नीचे से सौम्या का स्थान कौन सा है 19वां है, तो सौम्या है ना वो पारुल से जस्ट ऊपर है अभी, तो इसका मतलब क्या हो गया अभी इन दोनों के बीच में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, यानी 0 कैंडिडेट है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब आपको इसमें मान बताना है वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो भी यहां पे माई है और यहां पे भी माई है और यहां पे भी माई है, लेकिन वर्ड इसमें भी है और इसमें भी है। पहले आपको माई का कोड देखना पड़ेगा। अभी माई का कोड क्या है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे माई और यहां पे माई, तो दोनों में कॉमन आपका आ रहा है KAI, यानी माई का जो कोड है वो आपके पास में KAI हो जाएगा। अब वर्ड का ध्यान कर लो भी, यहां पे वर्ड कॉमन है और यहां पे भी वर्ड है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में यहां पे आपके पास में एक तो PO और एक KAI आ रहा है, यहां पे KAI और PO, तो इसका मतलब KAI तो ऑलरेडी पहले से माई का कोड है, तो आपके पास में वर्ड का बच जाएगा वो आपके पास में PO बचेगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब ये दोबारा आ गया ना, 70 नंबर तो अभी किया है। अब ये देखो भी 6 दोस्त हैं PQRMNO, ठीक है, एक साथ एक क्लास टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक के अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। केवल 3 दोस्तों को R से कम अंक प्राप्त होते हैं भी, केवल 3 दोस्त हैं उसको R से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब 1, 2 और 3, R यहां पे आ जाएगा, 3 से ऊपर आएगा। N को केवल एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो N है उसको एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होता है, तो यहां पे N के ऊपर एक ही दोस्त आएगा भी, N के ऊपर है वो आपका एक ही दोस्त आएगा, ठीक है। टोटल कितने 6 कैंडिडेट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गए। उसके बाद में इसने बोला है भी P और M के अंकों के बीच में केवल O है, तो केवल O है, तो इसका मतलब आप समझते हो भी या तो यानी P और M के बीच में O है, या तो M है वो यहां पे आ जाए या फिर P यहां पे आ जाए, यानी ये इनकी सीट है वो P और M के आपस में चेंज हो सकती है भी, लेकिन O ओनली फॉर इसके बीच में, तो कंडीशन आपकी यही बनेगी, यानी यहीं पे आएंगे ये। उसके बाद में सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो कैंडिडेट एक बच गया आपका, कौन सा Q, तो Q सबसे ऊपर आएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें दे रखा है भी स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में है। अब ये T को मैं यहां पे रखूंगा, तो स्तंभ P है ना वो T के पश्चिम में, तो T का पश्चिम ये होगा, तो P यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी और, अब ये और किसके लिए आया है, और पहले वाले के लिए यानी P के लिए आया है। P है वो R के उत्तर में है, तो R के उत्तर में, तो R यहां पे आ जाए तो R का उत्तर है वो ये हो जाएगा।
उसके बाद में स्तंभ क्यू, स्तंभ आर के पश्चिम में, अभी स्तंभ क्यू है ना वो आर के पश्चिम में है, तो आर का पश्चिम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहां पे क्यू आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी और डब्ल्यू के उत्तर में है। अब ये और किसके लिए आया है, ये और है वो आपका क्यू के लिए आया है, क्यू है ना वो डब्ल्यू के उत्तर में है, तो डब्ल्यू को मैं यहां पे रखूंगा, तभी है वो आपका क्यू उत्तर में आ जाएगा। उसके बाद में टी के सापेक्ष आर का स्थान बताना है, टी के सापेक्ष पूछा तो टी के सापेक्ष यहां पे आप सीट बना, वो डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन बनाओगे तो ये आपके पास में बीच में यहां पे, यानी ये आपका पश्चिम है और ये तो आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा अभी, दक्षिण पश्चिम, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करोगे तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आपको हल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 चौके 12 और 12 माइनस के और प्लस के 12, तो यानी ये कट गया, मान इसका 0 आ गया। उसके बाद में 6 कम 6 और 6 2 कम 2 2 तिया 6 यानी 3 आ गया। अब देखो भी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो 5 माइनस का 3, तो आपके पास में 2 बचेगा, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 5 डिब्बे हैं और ए बी सी डी और ई एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है। अब इसमें डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है, सी और ई को एक साथ रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन डिब्बा ए को इन दोनों में से किसी भी डिब्बे के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। ठीक है, डिब्बा बी और डिब्बा सी, डिब्बा बी को डिब्बा सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान के ऊपर किसको रखा गया है, डिब्बा सी को रखा गया है, बी को रखा गया है, यानी बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है। आगे इसने बोला भी डिब्बा डी और डिब्बा ई के बीच केवल एक डिब्बा है भी, यानी बी और ई के बीच में एक डिब्बा है। अब डी और ई के बीच में एक डिब्बा है, तो मैं ई यहां पे, ये रहा ई, और ई और इनके बीच में एक डिब्बा है, तो इसका मतलब आपका डी यहां पे आ जाए, तभी है वो आपका ये हो जाएगा कौन सा, यानी डिब्बा डी और ई के बीच में केवल डिब्बा डी और ई के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, केवल एक डिब्बा रखा गया, तो ये एक डिब्बा आ गया। और ए और, लेकिन ए है वो दोनों के न तो ऊपर है और न नीचे है, इनमें से कौन सा एक, इनमें से कोई, अब इसके अंदर देखो भी यहां पे डिब्बा सी और डिब्बा ई को एक साथ रखा गया है। एक साथ रखने का मतलब ये हो गया भी इनको क्या है, ऊपर नीचे पास पास में रखा गया है, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो यहां पे इसको पास पास में ऊपर नीचे रखा गया है, तो सी और बी, सी और आपका जो ई है वो यहां पे आ जाएगा, ये पास पास में दोनों एक साथ रखे गए हैं। उसके बाद में लेकिन ए को न तो ऊपर और न नीचे रखा गया है। उसके बाद में इसने बोला बी को सी के ऊपर तीसरे स्थान पे रखा गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पे है वो आपका बी है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सी के ऊपर रखा गया है तीसरे स्थान पे। आगे इसने बोला भी डिब्बा डी और ई के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, तो डी को मैं यहां पे रखूंगा, डी को यहां पे रखूंगा, तभी है वो इन दोनों के बीच में एक कैंडिडेट, एक डिब्बा आ जाएगा, और ए है वो आपका फिर यहां पे आ जाएगा, एक ही कंडीशन बची है। अब इसने बोला भी कौन सा डिब्बा ठीक मध्य में है, तो मध्य में कौन सा डिब्बा है, तो आपका डी, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब कथन आपको दे रखा है। कथन ये है भी राज्य एक्स की सरकार ने मानसून के मौसम में 40% सिटी बसों को शहर ए के दक्षिण से शहर बी के पश्चिम में ले जाने का फैसला किया है। यानी मानसून है और मानसून के दौरान है, मानसून का मौसम है, उस दौरान एक राज्य एक्स है, उसकी सरकार ने क्या बोला भी यहां की जो, यानी जो दक्षिण की जो बसें हैं, सिटी बसें हैं, उनमें से 40% सिटी बसें हैं वो आप पश्चिम में लेके जाओ, पश्चिम यानी शहर है ए के पश्चिम में ले जाने का फैसला किया है। अब दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो शहर के पश्चिमी भाग में यात्रियों की आमद आमतौर पर मानसून के मौसम के दौरान बाकी साल की तुलना में काफी अधिक है। बिल्कुल सही है। अभी
भी जो यात्री हैं वो पश्चिमी भाग में, शहर के पश्चिमी भाग में ज्यादा है, तभी है वो यहां पे राज्य एक्स की सरकार ने ये बोला है भी आप पश्चिम में लेके जाओ गाड़ियों को, ठीक है, सिटी बसों को शहर ए के पश्चिम में लेके जाओ क्योंकि वहां पे यात्री ज्यादा है। और उसके बाद में इसने बोला भी शहर ए के दक्षिण में बची बसें यात्री की सामान्य आमद संभालने के लिए पर्याप्त होगी। बिल्कुल सही बात है भी, इसीलिए उन्होंने बोला है भी आप 40% ही बसों के लेके जाओ, क्योंकि उसके बाद में जो 60% बसें बची है वो दक्षिण के अंदर जो आमजन है उनको संभालने के लिए क्या है, पर्याप्त है, एकदम सही है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष इसमें बिल्कुल सही है भी, आपके दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर ये 2 नंबर हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, उपरोक्त श्रृंखला से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। अभी दाएं से 5वां स्थान पूछा है और सभी संख्याओं को हटा दिया गया, संख्याओं को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 और 5। दाएं से 5वां कौन हो जाएगा, जे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है यदि 4 और 7 के स्थान को आपस में बदल दिया जाए और साथ ही x और मल्टीप्लाई और भाग के चिन्हों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो व्यंजक का मान कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 63 भाग 3 और -7 और प्लस में 18 और उसके बाद में गुणा 7, तो मान कितना आएगा देख लो भी। ये आप 21 बार कट कर दोगे और उसके बाद में यहाँ पे 7 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 7 और 4 का निशान चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे 4 आएगा भी। तो 8 चौके 72, 72 माइनस का 7 और उसके बाद में 21, तो ये आपके पास में 72 और 14 जोड़ लो भी, 72 और 14 कितने हो जाएंगे, 6 और ये हो जाएगा 8, 86 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें 6 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी और यू एक वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी फरवरी मार्च जुलाई सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। आर सितंबर में यात्रा करता है, आर है वो सितंबर में यात्रा करता है, तो ये लो आर आपका सितंबर के अंदर आ गया। उसके बाद में इसने बोला भी आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, तो मेरे को ये बताओ भी टी नीचे आ सकता है क्या, आर और टी के बीच में एक कैंडिडेट होना चाहिए, तो टी के आर के नीचे तो एक ही महीना बचा यानी दिसंबर का, तो नीचे तो नहीं आ सकता। इसका मतलब आपका टी है वो ऊपर आएगा आर के, तो आर और टी के बीच में एक व्यक्ति है और फिर टी है वो आपका मार्च महीने में आ जाएगा, टी मार्च महीने में आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी पी और एस के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, पी और एस के बीच में 2 से अधिक यात्रा करते हैं। और आगे यहाँ पे देखो भी पी यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, पी यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। तो यहां पे देखो भी कौन से 2 महीने लगातार है, तो एक तो आपका फरवरी है, फरवरी, और एक आपका जनवरी है। तो पी यू के बाद वाले में, तो इसका मतलब यू पहले वाले महीने में और उसके बाद में पी है वो फरवरी में आ जाएगा। और इसने क्या बोला है भी पी और एस के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति हैं, अगर मैं एस को टी के नीचे रखूंगा तो एक ही कैंडिडेट आएगा और 2 से अधिक कैंडिडेट होने चाहिए, तो इसका मतलब एस आपका कहां पे आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। और बच गया एक क्यू, तो क्यू है वो आपका आ जाएगा जुलाई में, क्यू आपका जुलाई में आ जाएगा। तो जुलाई में कौन यात्रा कर रहा है यही पूछा है, तो क्यू जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी, जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।